अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर तुफैल। तो बच्चों, आज से हम 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चे, आप लोगों ने एक तो वीडियो को पूरा देखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे, आप लोगों को पता है कि अब जो पेपर्स आने हैं ना आपके, उसमें 25% एनालिटिकल पार्ट आना है। तो एनालिटिकल पार्ट तब ही आप कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको टॉपिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए बच्चे हम करेंगे ये कि एक तो आपको डिटेल में समझाएंगे, उसके अलावा हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, उसमें आप टेक्स्ट कर हमें हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, नोट्स, जैसे जैसे हम ये सोल्व करेंगे सेम एज इट इज आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। जिस किसी को चाहिए हो तो वो हमें ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और बच्चों, दूसरा आपने ये काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है जी। इससे हमारा भी फायदा होगा और हम और ज्यादा अपनी वीडियोस में बेहतरी लेके आएंगे अपने कंटेंट में। ठीक है जी। तो जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के रिलेटेड। तो बच्चे, सबसे जो पहली चीज है ना, क्योंकि फिजिक्स हमने पढ़नी है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस किसे कहते हैं। जी बच्चों, साइंस एक लैटिन वर्ड है हमारे पास। साइंस लैटिन वर्ड है जो कि सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। साइंस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज। कौन सा नॉलेज भी, कहां से नॉलेज आ गया? तो इसके बारे में आपके पहले ही पैराग्राफ में ये डेफिनेशन मौजूद है, वहां से हमने डेफिनेशन ये पिक की है। तो साइंस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कौन सा नॉलेज? जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है और एक्सपेरिमेंटेशन से मिल रहा है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो ये वाला जो नॉलेज है इसको हम क्या कहते हैं? साइंस। ऑब्जर्वेशन से नॉलेज हमें कैसे मिलता है? तो हमें पता है, हम देखते हैं कैसे दिन रात बदलते हैं, इसी तरह कैसे सर्दी गर्मी आती है, कैसे मौसम बदलते हैं, ये हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। या कोई भी चीज हम गिराएं तो जमीन की तरफ गिर रही है, ऊपर को क्यों नहीं जा रही? तो ये चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनसे जो हमें नॉलेज मिलता है ना, इसी को साइंस कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कह देते हैं अक्सर कि इनके पीछे यार केड़ी साइंस है। ठीक है। इट मीन्स के इनके पीछे रीजन की है। ओके। तो बच्चे, आप ये बात समझ रहे होंगे कि ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है, इसको हम कहते हैं साइंस। बस दो ही आपने बातें याद रखनी है, वो वाला नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिले और एक्सपेरिमेंटेशन से मिले। ठीक है जी। इसके बाद में बचे फिजिक्स को हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। वो क्या चीज? मैटर किसे कहते हैं और एनर्जी किसे कहते हैं। बच्चे, मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज मैटर है जिसका कोई ना कोई मैस होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है जी। जगह को घेरेगी। जैसे कि आप हैं, मैं हूं, मेरे पास ये डस्टर है, या इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, ये सारे के सारा क्या है? मैटर। क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। तो बच्चे, मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इसको हम मैटर कह देते हैं। एनर्जी क्या चीज है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। काम करने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क, एनर्जी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इस मोबाइल में जब ये बंद हो जाता है, इट मीन इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। फिर हम क्या करते हैं? इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। वो चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इसमें आती है, आगे इसकी बैटरी में स्टोर हो जाती है केमिकल की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। तो वही फिर केमिकल एनर्जी दोबारा से इसमें बिजली की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मोबाइल चलता है। सेम एज इट इज हम अपनी बाइक में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल भी क्या है? केमिकल एनर्जी है। वो फिर जब जलता है उससे बाइक चलती है। तो इट मीन्स के काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ओके। और मैटर क्या चीज है? हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वजन होता है और वो जगह घेरती है। अब हम समझ लेते हैं फिजिक्स क्या है। बच्चे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जो कि मैटर की स्टडी और एनर्जी की स्टडी करती है, एंड देयर इंटरेक्शन, और इनका आपस में जो ताल्लुक है। फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इनका आपस में जो ताल्लुक है इसके बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे
मैं हूँ मैटर एक, मेरा कोई ना कोई मैस भी है और मैंने जगह भी घेरी हुई है। ओके, तो अब एनर्जी क्या है, मैं जो खाना खाता हूँ वो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इट मीन्स के मैस का और एनर्जी का आपस में ताल्लुक है। विदाउट एनर्जी ना ही कोई मैस को हम यूटिलाइज कर पाते हैं और ना ही किसी भी मैस के बगैर एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास पेट्रोल अगर नहीं है तो मोटरसाइकिल को का हमने अचार डालना है। इसी तरह अगर हमारे पास पेट्रोल है, बाइक ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस एनर्जी को। तो इट मीन्स के एनर्जी को और मैटर का, दोनों का एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, एक दूसरे के लिए हेल्प आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका मोबाइल है, ठीक है, अगर इसकी बैटरी लो हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारे किस काम का। ओके, इसी तरह जब इसको हम चार्ज करेंगे, इट मीन्स इसमें एनर्जी आएगी, बिजली आएगी, तो इस मोबाइल को वर्किंग में लेके आएगी। सेम एज इट इज, अगर आपके पास बिजली है, मोबाइल नहीं है, तो फिर बिजली का हम क्या करें। ठीक है, तो इट मीन्स के एनर्जी का और मैटर का आपस में ताल्लुक होता है और उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। इसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। यहाँ से बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चे अक्सर हम दुकान पे जाते हैं, उन्हें जाके क्या कहते हैं, 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो घी दे दो। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, तो हम क्या कहते हैं जी 6 फीट है, 5 फीट 4 इंच है, 6 इंच है, तो ये हम हाइट बता रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स के हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी चीज, जैसे हाइट को वर्डिंग की फॉर्म में बता रहे हैं। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बहुत प्यार करता हूं। वो फिर पूछे कितना प्यार करते हैं, हम कहेंगे बहुत प्यार करता हूं। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना ज्यादा, वैल्यू कोई नहीं दे रहे। ठीक है ना, तो जिस चीज की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, हम ये बता दें कि 2 किलो है, 5 किलो है, 6 फीट है, 1000 मीटर है, तो ये ऐसी जो चीजें जिनकी वैल्यू हम बता सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसी तरह इसकी वजह डेफिनेशन बन जाएगी, ऑल दोज क्वांटिटीज थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ठीक है, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होंगी, एक क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में उसका यूनिट होगा। इसी को हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, लेंथ ऑफ मार्कर इज 6 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है और साथ में इसका यूनिट आ गया। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या साथ में यूनिट है। क्लियर है जी। तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होंगी, न्यूमेरिकल उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और साथ में कोई ना कोई उसके लिए यूनिट यूज करेंगे। जैसे कि मैथ के लिए हम कह देते हैं 2 किलो, 3 किलो। ठीक है, तो ये जो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, या इसी तरह पेट्रोल के लिए हम कहते हैं 1 लीटर डाल दो, 2 लीटर डाल दो। तो ये जो लीटर कह रहे हैं, एक कह रहे हैं, 1 2 3 गिनती, ये हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में यूनिट जैसे कि लीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, मीटर है, तो ये साथ में यूनिट होता है। तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें लाजमी होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट। ठीक है, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, मैथ है, टाइम है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर रहे हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि हम बाइक भगाते हैं, ठीक है जी, 100 किलोमीटर पे चले जाओ, इसी तरह 80 पे चले जाओ, 90 पे चले जाओ, 120 पे ले जाओ। तो ये जो चीजें हैं ना, जो स्पीड होगी जैसे कि, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, तो वैसे इतनी बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए, बाइक आप आराम से चलाया करें, वरना घर में फोन आएगा कि आपका बच्चा तो उड़ ही गया है। ठीक है, तो बच्चे बाइक वगैरह सुकून से चलाया करें, जरा 50-60 की रेंज में इतनी अच्छी खासी स्पीड होती है। तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, लेंथ है, मैथ है, टाइम है। इसके बाद में बच्चे ये एमसीक्यू यहाँ से एक बनेगा कि लेंथ को आप किससे मेजर करते हो, लेंथ इज मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर। ठीक है, बुक में ये 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इससे बन सकता है। लेंथ किससे मेजर करेंगे, रूलर के साथ। टाइम किसके साथ मेजर करेंगे, क्लॉक के साथ। और टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर के साथ। ठीक है, जैसे हमें कोई बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाएं, वो क्या करते हैं जी, हमारे मुंह में दे देते हैं थर्मोमीटर को। क्यों देते हैं, क्योंकि ताकि हमारा टेम्परेचर चेक कर सकें, कितना बुखार है, 102 है, 103 है, 105
फ़ारेनहाइट है। तो ये जो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। तीनों एमसीक्यूज आपने अच्छे कर लेने अच्छे से। अच्छा, इसके बाद में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो बच्चे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग टूल्स एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर ना कर सकें। जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी शुरू में कि लव, अगर कोई पूछे कि आप मेरे से कितना प्यार करते हो, तो हम क्या कहेंगे? बहुत प्यार करता हूँ। वो पूछे कितना, हम कहते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कोई लिमिट नहीं है, हम मेजर नहीं कर पाते। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल बच्चे आ जाएगी, लव है, ब्यूटी है। तो ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये हमें ह्यूमन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। ठीक है, ये हमें इमोशंस के बारे में बताती हैं। तो ये वाली चीजें हम इनसे समझ सकते हैं। अब बच्चे इन दोनों में डिफरेंस कौन सा है? तो पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे कि इसमें मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं और इसमें नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है, और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जब मेजर ही नहीं कर रहे हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं होगी, कोई भी इसका यूनिट भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे देंगे, लेंथ है, मैथ है, टाइम है, और इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी लव है और ब्यूटी है। क्लियर हो गया जी? इसके बाद में आपकी बुक में एक ना क्विज दिया हुआ है, क्विज एक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप का आ सकता है। इसी तरह उसके बाद में एक टेबल दिया हुआ है, इन दोनों में से एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये हम समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है? तो बच्चे हम पढ़ के आ चुके हैं, जब हम इसको मेजर ही नहीं कर पाते तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन मेजरेबल क्वांटिटीज की होती है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होगी। नो, अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन। क्लियर हो गया जी? इसके बाद में टेबल गिवन है, टेबल को फिल कर लेते हैं। ये भी वही चीजें जो अभी हमने कर ली हैं। तो बच्चे मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज की होती है या नॉन फिजिकल की? फिजिकल को मेजर करते हैं, नॉन फिजिकल तो मेजर ही नहीं है। ओके, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को किस में इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने किस चीज को मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। जो क्वांटिटीज मेजर होती हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे लेंथ मेजर करनी है तो हो सकती है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और नॉन फिजिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लव के रिलेटेड, ब्यूटी के रिलेटेड, तो इनको बच्चे हम मेजर ही नहीं कर पाते। ओके, तो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज भी नहीं होगा। अगेन फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे होती है, इसका यूनिट होता है। अभी हम बात करके हैं लेंथ वगैरह। इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू या इसका यूनिट नहीं होता। क्लियर हो गया जी? लास्ट में बच्चे इन्होंने पूछा हुआ है कि आप हमें एग्जांपल्स बता दें। तो दो एग्जांपल दोनों की लिख दो, लेंथ, मैथ और उसकी लव और ब्यूटी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो जस्ट उन्होंने दो पूछी है तो हमने ये दो मेंशन कर दिए जी। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपने हमारे चैनल को अब लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट में जो भी आपको इशू है हमें कमेंट में अपना मैसेज करें। आपको कोई नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, या जो भी चीज़ है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है, आप इस पर हम मैसेज करके हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपको नोट्स चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।